wages of sin is death, but the gift of God is eternal life through Jesus Christ our Lord. The Son of God never came to condemn anybody, He came to save people. And the Word of God today is not condemning you, it is allowing you to open your eyes and see you as you are, as God sees you. Thank God for the Word. Come on, thank God for the Word of God. देवा जेवूत और हमका मेल्टा मोड कितली आमी बागी. The fire of the Lord be in our hearts today. Woo! परमेश्वर की अग्नि हमारे हृदयों में. हालेलुया. ओ जय जय नाम यीशु नाम गाओ मैं सुबह शाम. ओ जय जय नाम यीशु नाम गाओ मैं सुबह शाम. ओ जय जय नाम यीशु नाम गाओ मैं सुबह शाम. ओ जय जय नाम यीशु नाम गाओ मैं सुबह शाम. हालेलुया. बलहीन का सहारा, पापियों का दोस्त है तू. यीशु तू है कितना प्यारा, शब्द ना कैसे बताऊं. बलहीन का सहारा, पापियों का दोस्त है तू. यीशु तू है कितना प्यारा, शब्द ना कैसे बताऊं. जय जय नाम यीशु नाम गाओ मैं सुबह शाम. जय जय नाम यीशु नाम गाओ मैं सुबह शाम. जय जय नाम यीशु नाम गाओ मैं सुबह शाम. जय जय नाम यीशु नाम गाओ मैं सुबह शाम. इन दिनों में परमेश्वर लोगों को बहुत गहराई से अपना वचन दिखा रहा है. आमीन. अपना वचन सिखा रहा है. God is teaching His people in a more deeper way His word. Hallelujah. Because without the word of the Lord, the ignorance of God's word, people are perishing. परमेश्वर का वचन लोग नहीं जानते, इसलिए लोग बर्बाद हो रहे हैं. हालेलुया. शुरू में जब परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की, उसका एक मकसद था. जब उसने इंसान को बनाया, उसका एक मकसद था कि वो इंसान के साथ फेलोशिप करे या फिर उसके साथ संबंध जोड़े. God wanted to walk in a relationship or a fellowship with His people. परमेश्वर ने धर्म को नहीं बनाया और उसके मन में धर्म बनाने की कभी भी इच्छा नहीं थी. God never wanted to create a religion. God made people just to love them and that they would love Him back. Praise God. इसलिए बनाया इंसान को ताकि वो इंसान से प्यार कर सके और इंसान से वो प्यार पा सके. लेकिन शुरू में ही परमेश्वर का दुश्मन, जो मनुष्य का दुश्मन था, शुरू में ही वो उस बगीचे में था और लोगों को उन्होंने गुमराह कर दिया. The devil was there also in the garden and he deceived people into doubting the love of God. और लोगों ने परमेश्वर के प्यार पर शक किया.
परमेश्वर के वचन पर शक किया और इसलिए मनुष्य पाप में गिर गया और पाप के वजह से वो मृत्यु में आ गया. बिकॉज ऑफ सिन देयर केम डेथ. और उस समय एट दैट टाइम इन द बिगिनिंग व्हेन मैन सिन्ड, जब इंसान पाप में गिरा, तब परमेश्वर ने एक मेमने की चमड़े को लेकर इंसान को कवर कर दिया. द फर्स्ट sacrifice was made in the Garden of Eden when God took an animal and covered Adam and Eve with the skin of these animals. He covered them in the bloody skin of the animals to show that without the shedding of blood, there will be no forgiveness of sins. और ऐसा लिखा भी है कि लहू बहाने से ही इंसान को पापों की क्षमा मिलती है. Hallelujah. And then we see after that Abel offered unto God a more excellent sacrifice than Cain. आदम और हवा के दो बेटे जो थे, काइन और अबेल ने अपने फर्स्ट फ्लॉक से अपने बेड़ों में से एक को लेकर पहला वाला अच्छा वाला परमेश्वर को वेदी पर चढ़ाया. परमेश्वर के लिए एक वेदी बनाई. He made an altar to the Lord by giving the first sheep, the first flock of his sheep to God. अच्छे से अच्छा परमेश्वर को दिया और एक वेदी बनाए. Why did he do that? Because it was very definitely sure that the parents Adam and Eve had already told Abel and Cain about the shedding of blood, about the altar. Hallelujah. Say altar, वेदी. हालेलुया. सो अबेल ने एक वेदी बनाई और इस वेदी पर एक मेमने का लहू उसने बहाया और परमेश्वर को ये जो वेदी बनाया था, ये बलिदान जो किया था, वो अच्छा लगा. परमेश्वर ने ये मान लिया. हालेलुया. और बाद में हम देखते हैं कि नूह के समय में भी जब बाढ़ आया, when the floods came and the flood stopped, that is the time also when Noah descended from the ark, he built an altar to the Lord. परमेश्वर के लिए नूह ने एक वेदी बनाई. सब बाढ़ खत्म होने के बाद when the floods were all over, उसने परमेश्वर के लिए वेदी बनाया. Whenever there was an altar, there was a sacrifice. एक वेदी जो होती है, एक बलिदान के सिवा ये वेदी बेकार है. लेकिन जब भी एक बलिदान रखा जाता है उस वेदी के ऊपर, तब ही ये वेदी को पावर मिल जाता है. Hallelujah. An altar is only established with power when the sacrifice is laid on that altar. I'm telling you something very important. Hallelujah. Hallelujah. So I explained to you the last 3 Sundays already we have been talking about altar. Say Vedi, altar. Hallelujah. तो अब अभी आपको पता चला है altar का मतलब क्या होता है. कितने लोगों को already पता चला है? Hallelujah. ये सिखाते every time we teach it, every time we preach it, you understand now what is the meaning of an altar. An altar is a place of sacrifice. Hallelujah. एक वेदी जो होती है बलिदान का जगह होता है. Praise the Lord. Hallelujah. तो हर समय परमेश्वर के लोग वेदी बनाते थे परमेश्वर के लिए. किसके लिए? परमेश्वर के लिए. क्यों? क्योंकि जब भी एक बलिदान रखा जाता है, see, every time a sacrifice is laid, every time something is laid on that altar, it is in exchange for something. So जब भी परमेश्वर लोगों के साथ बात करता था, in exchange to that, उसके बदले में लोग बलिदान देते थे परमेश्वर को और एक वेदी बनाते थे. और ऐसा भी होता था जब भी कुछ चाहिए था लोगों को, तब भी वो वेदी बनाते थे. उसके ऊपर मेमने को, कुछ जानवर को मारकर उसके ऊपर एक बलिदान चढ़ाते थे. हालेलुया. दिस इज व्हाट वाज डन बिफोर. पहले समय में, स्टे विथ मी, आई एम नॉट येट स्टार्टेड प्रीचिंग.
अभी एक फाउंडेशन में बना रही हूँ ये प्रचार के लिए. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. सो जब भी एक बलिदान रखा जाता है उसके बदले में आपको कुछ मिलता है. In exchange of that sacrifice, in exchange of that altar, in exchange of that sacrifice, you receive something. Either from God or from the devil. क्योंकि शैतान भी बहुत चालाक था और जब उन्होंने देखा कि लोग वेदी बना रहे हैं परमेश्वर के लिए, उन्होंने लोगों को गुमराह कर दिया. Listen very carefully. The living God, the Almighty God, brought the children of Israel out of Egypt. मिस्र देश से परमेश्वर ने अपने लोगों को बंधन से बाहर निकाला. Praise the Lord, हालेलुया. किसने बाहर निकाला उनको? हाँ, परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने या परमेश्वर ने, यहोवा ने उनको उधर से बाहर निकाला. हालेलुया. उस समय यीशु मसीह धरती पर नहीं आया था और यीशु मसीह के नाम में कोई लोग परमेश्वर को नहीं जानते थे, सिर्फ यहोवा बोलते थे. हालेलुया. सो यहोवा ने उनको बाहर निकाला, जीवित परमेश्वर ने. लेकिन शैतान चालाक है. जो भी कुछ परमेश्वर करता है उस exactly like that, वैसे ही कुछ वो करना चाहता है और लोगों को गुमराह कर दिया और उसको झूठ बोला कि तुम्हारा भगवान दिखाई नहीं देता है. You cannot see your God. See, how did this whole concept of religion come in? कैसा धर्म के ये सारे आइडियाज कैसे आ गए? क्योंकि शैतान इस धरती पर था और उन्होंने लोगों को गुमराह कर दिया. He deceived people and he is the one who put his lies into people and he is the one who told people in their mind that you cannot see your God. आपको ये परमेश्वर दिखाई नहीं देता तो जाओ बनाओ इस मूर्ति को, जाओ बनाओ अपने भगवान को. और ऐसे ही लोग जाकर मिट्टी को लेकर, पत्थर को लेकर अपने अपने भगवानों को खोदने लगे. इसलिए परमेश्वर ने अपने नियम में, निर्गमन में, in Exodus chapter 20, in the second commandment, God has said, if you read it in the Bible, अपने बाइबल में पढ़िए. Those who have missed out on my last 3 sermons, please listen to this very carefully. The second commandment in the Bible. कितने लोग मानते हैं कि बाइबल परमेश्वर का वचन है? Hallelujah. How many believe Bible is the word of God? Hallelujah. The Bible is the word of God. And in the Bible, in Exodus 20, God gives Moses the 10 commandments. And in the second commandment, it says, He said it, God said it. कितने कहा? परमेश्वर ने कहा. मैं जीवित परमेश्वर हूँ, मैं यहोवा हूँ, मैंने तुझे मिस्र देश से बाहर लाया है, मेरे सिवा और तुझे कोई भी परमेश्वर नहीं होंगे, मेरे सिवा और कोई भगवान नहीं है. हालेलुया. हमारा परमेश्वर एक ही है. अभी जान लो, इस दुनिया में अभी जो झूठ फैल रहा है कि सब भगवान एक है, ये बहुत बड़ा झूठ है. All gods are one. It is a big lie and we have to stand against it because there is only one God. Hallelujah. सिर्फ एक ही परमेश्वर है. Hallelujah. Only one God. इसलिए परमेश्वर ने कहा, मैं यहोवा हूँ. I am the Lord your God who brought you out of the land of Egypt, who brings you out from bondage. Without me there is no, apart from me there is no other God. This is the first commandment. And the second commandment, it says in the Bible, in Exodus chapter 20, keep it in your mind. If you have your Bibles, mark it in your Bibles. It says, do not make for yourself any carved idol, any carved image of female, male, of what is in heaven, of what is on the earth, what is under the earth, what is in the water. जो स्वर्ग में है, जो पृथ्वी में है, जो दरिया के पानी में है, जो धरती पर है, कोई भी जानवर, कोई भी मनुष्य का मूर्ति ना बनाओ और उनके सामने मत झुको. किसने कहा है? God is the one who said it. Do not make images because God is so big. Hallelujah. My God is so big and so great and so mighty. There's nothing my God cannot do. I want you to be here, brother. Be here. Hallelujah. Praise the Lord.
Yeah, just play that. Let's do this. Hallelujah. My God is so big and so great and so mighty. There's nothing my God cannot do. Come on. My God is so big and so great and so mighty. There's nothing my God cannot do. Hallelujah. Come on. My God is so big and so great and so mighty. There's nothing my God cannot do. There's nothing my God cannot do. Hallelujah. Praise the Lord. परमेश्वर ने कहा है. Hallelujah. I want you to listen to this very carefully, because when we come to the end of this sermon, God is going to move in your heart. Hallelujah. जब ये प्रचार खत्म होता है तो परमेश्वर आपके हृदय में ऐसी बात करेगा और ऐसा छुटकारा मिलेगा अपने परिवारों को. आमेन. हालेलुया. सो परमेश्वर ने अगर कहा ऐसा ना करना, सो हमको नहीं करने का था. लेकिन शैतान भी बहुत चालाक है, इसलिए वो इस चालाकी से लोगों के मन में ये झूठ फैलाया कि तुम्हारा परमेश्वर तुम्हें दिखाई नहीं देता. Where is your God? And when Moses was up on the mountain, जब मूसा परमेश्वर के साथ पर्वत पर था, जब मूसा परमेश्वर के साथ उस पर्वत पर था, तब परमेश्वर मूसा के साथ बात कर रहा था. He was talking and many days passed that he did not come down. वो नीचे नहीं आया. तो what happened down there? When God was giving Moses the 10 commandments, वो 10 नियम जब वो दे रहा था परमेश्वर मूसा के लिए, तो नीचे क्या हो रहा था? लोगों के बीच में कंफ्यूजन हो रहा था और वो पूछने लगे, कहाँ है तुम्हारा ये मूसा? कहाँ है तुम्हारा ये परमेश्वर? आरोन को बोलने लगे, हमको एक भगवान को बनाना है. और उन्होंने क्या किया? हर एक के गहने लेकर, they took the jewelry, the gold jewels and the earrings of all the people and they made a golden calf. क्या बनाया उन्होंने? एक मूर्ति बनाई, एक सोने की मूर्ति बनाई और उसकी पूजा करने लगे. ऊपर पर्वत पर परमेश्वर वहां पर बोल रहा है कि ऐसा नहीं करने का, और नीचे लोग ऐसे कर रहे हैं. So it has been the nature of people always to rebel against God, and sin is rebellion against God. Hallelujah. जब भी हम ऐसे करते हैं तो हम परमेश्वर के विरुद्ध हो जाते हैं. तो परमेश्वर को बहुत गुस्सा आया, और बाइबल में ऐसा ही लिखा है ऐसा नहीं करने का, लेकिन लोग ऐसे करने लगे और ऐसे करके बहुत सारे धर्म बन गए. परमेश्वर की योजना थी कि सिर्फ वो इंसान को बनाएगा, इंसान से प्यार करेगा, मनुष्य से प्यार करेगा, मनुष्य के साथ एक संबंध रखेगा, और उसका सपना, उसका जो योजना थी ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि लोग उससे दूर भागने लगे, दूर चलने लगे, और जो कुछ मिट्टी का जो मटेरियल था वो मिट्टी को लेकर और वो जो पत्थर को लेकर, लकड़ी को लेकर अपने भगवान को खोदने लगे और उनकी पूजा करने लगे. यस, डू यू नो दैट? लेकिन बाइबल कहता है रोमियो का 1 में, in Romans chapter 1 it says, let's go there. How many of you got your Bibles? कितने लोगों के पास बाइबल है? ऊपर करिए प्लीज, ऊपर ऐसा करो. Get your Bibles to church. Hallelujah. Hallelujah. Romans chapter 1 verse 21 says, because although they knew God, they did not glorify him as God, nor were thankful, but became futile in their thoughts, and their foolish hearts were darkened. वो परमेश्वर को जानते थे, उन्होंने परमेश्वर की सामर्थ को देखा था, फिर भी उन्होंने उसका कहना नहीं माना. They did not glorify him as God, nor were thankful. उसको महिमा नहीं दिया. कितने लोग यहाँ पर मानते हैं कि परमेश्वर जीवित परमेश्वर है? Come on. Hallelujah. हमारा परमेश्वर जीवित परमेश्वर है. Hallelujah. एक ही परमेश्वर है हमारा. There is only one God. Amen somebody.
Then it says in Romans 1:28. Yes, we'll read verse 25. Who exchanged the truth of God for the lie and worshipped and served the creature rather than the creator who is blessed forever. और उन्होंने क्या किया? लोगों ने जीवित परमेश्वर को महिमा नहीं दिया और सृष्टिकर्ता क्रिएटर को छोड़कर, जो रचने वाला है और रचने वाले को छोड़कर उसने रचना की पूजा की. Who did they glorify? The creation. Hello, listen very carefully. रचने वाले को छोड़कर they left the worship of the creator and they worship the creation. Listen, दुनिया में कितने भी इतने बड़े भक्त हो, कितने भी संत हो, कितने भी भक्त हो, वो भगवान नहीं हो सकता. आपके नजर में वो कितने भी पवित्र लगे तो उसकी पूजा नहीं कर सकते. आज कोई भी यहां पर आकर, चाहे वो मैं हूं, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो बहनहीन हो, चाहे वो कोई भी परमेश्वर का सेवक हो, कितने बड़े बड़े वो कार्य करे, तो फिर भी कितना भी उसका जीवन आपको पवित्र लगे, फिर भी वो भगवान नहीं हो सकता. और वो मरने के बाद उसकी मूर्ति बनाकर हम यहां पर रख के उसकी पूजा नहीं कर सकते, क्योंकि महिमा सिर्फ परमेश्वर, जीवित परमेश्वर को मिलनी चाहिए. हालेलुया. परमेश्वर की रचना कितनी भी खूबसूरत हो, कितनी भी पवित्र लगे, कितने भी आश्चर्य कार्य करने लगे, फिर भी वो भगवान नहीं है और उसकी पूजा नहीं करना चाहिए. हालेलुया. और शैतान ने ये झूठ फैलाया, और जब भी कोई अच्छा इंसान यीशु मसीह के नाम में कार्य करने लगे, कोई सेंट हो, कोई भी भक्त हो, किसी भी धर्म का, अगर कुछ कार्य करने लगे, उनकी मूर्ति बनाकर उसको ऊपर रखकर उसकी पूजा करने लगे, और यही परमेश्वर ने कहा है नहीं करने का. He said, don't do it. Why? If you read it in Exodus 20, you see what happens. अगर तू ऐसा करेगा तो तुम्हारी थर्ड और द फोर्थ जनरेशन, तुम्हारी तीसरी और चौथी पीढ़ी पर श्राप आते हैं. हम यहाँ पर रहकर किसी से विरुद्ध, किसी के विरुद्ध हम बात नहीं करते. हम झूठ के विरुद्ध बात करते हैं जो शैतान ने फैलाया है, और लोगों की बर्बादी हो रही है क्योंकि वो लोग नहीं जानते कि जीवित परमेश्वर ने क्या कहा है अपने वचन में. People don't know what is written in this beloved word of God, this precious word of God. So Romans 1:25 says they left the worship of the creator and they started worshiping the creation, and so God gave them up. He said, okay fine, let them do it. कोरुनितांका करने दो, क्योंकि कितना बोलने से भी वो लोग नहीं सुनते, सो करने दो. So what happened? Romans 1 verse 28 says, and even as they did not like to retain God in their knowledge, God gave them over to a debased mind to do those things which are not fitting. परमेश्वर ने छोड़ दिया. Hallelujah. Listen again. We'll go to Acts chapter 17. I'm teaching and then I will preach. Hallelujah. Hallelujah. Come on, ये जो मैं बात कर रही हूँ वो आपके लिए, आपके परिवारों के लिए, और जो लोग सुनते हैं रोफे टीवी पर और यहाँ पर फेसबुक पर और यूट्यूब पर, सब लोगों के लिए जरूरी है. हालेलुया. It is time to stop every polished sermon. जो sermon आपको सिर्फ अच्छा बोलते हैं ना, ये अभी बंद करने का समय आ गया है और सच्चाई आपको दिखाने का समय आ गया है, क्योंकि हम अंतिम दिनों में रह रहे हैं और यीशु मसीह आने का समय हो गया है. हमको उठना है, हमको जागना है और हमको प्रकाशित होना है. We have to shine the light of Jesus. We have to stand up for the truth of God. Hallelujah.